चले तो खबरों का खेल। जी हाँ, खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और ये खबरें ही हैं जो करती हैं आपको माला माल। तो ऐसी ही कुछ खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने। अब सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं आईटी शेयरों को लेकर के। आईटी शेयरों पे कुछ एक अपडेट जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। और आपको बता दें, ग्लोबल टेक फर्म एक्सेंचर के ने जो है रेवेन्यू गाइडेंस जारी किए हैं और FY25 के लिए 5 से 7% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। सुबह से ही थोड़ा सा दबाव में थे, हालांकि रिकवरी आई है, थोड़ा सा संभले हैं आईटी शेयर को लेकर के। अभी भी कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रहा है। सर, आपकी टिप्पणी आईटी शेयरों पर, खासतौर से जो दिग्गज हैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसे शेयर, क्या करें? अभी भी मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर। अरे देखिए विपुल जी, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे भी दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है कि बाजार में अब बेचने के लिए आईटी स्टॉक्स बहुत ओवरसोल्ड है। तो मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स में 2000 पॉइंट की रैली यहाँ से आनी चाहिए। सिमिलरली मुझे लगता है कि उसको जो सपोर्ट आएगा वो इन्फोसिस, TCS और विप्रो से आएगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। मिड कैप आईटी स्टॉक्स जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी बोला आपको, एम्फेसिस में है, LTIM है, परसिस्टेंट है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो बाई कर सकते हैं। जेंसार टेक्नोलॉजी है, वो बाई कर सकते हैं। तो मेरे लिए अभी जो FIs है वो अभी आईटी स्टॉक में बेचना कम करेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बिल्कुल बाई करना चाहिए। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, वो है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी BDL। और BDL पे जरा नज़र डालते हैं कि क्या कुछ कारण है जो आज रक्षा शेयरों में ऐसी खरीदारी देखने को मिल रही है। DSE ने जो है 54,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स को लेकर के जो है मंजूरी दी है, और उसके चलते हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 54,000 करोड़ के अधिग्रहण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। कुल 8 कैपिटल एक्विजिशन प्रस्तावों को DSE की मंजूरी मिली है। डिफेंस शेयरों में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। BDL 3%, HL में 2% के आसपास की जो है तेजी जो है आती हुई दिखाई दे रही है। सर, डिफेंस पे जरा थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। HL पे आपने बात की, पहले तो BDL पे बात कर लीजिए, उसके बाद से कुछ एक और शेयर तलाशते हैं सर। देखिए भारत डायनामिक्स यहाँ से बाई कर सकते हैं। 1260, 1250 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1320 और 1370 का टारगेट होगा। थोड़ा सा इसको आपको रखना पड़ेगा, पेशेंसली रखिए इसको, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक नीचे से ऊपर आया है। तो थोड़ा सा हो सकता है एक बार नीचे 50-60 रुपए जाए, बट घबराना नहीं है। जैसे भी आए नीचे बाई और डिप की स्ट्रेटजी रखिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी 1 से 1.5 साल के अंदर ये 1800-2000 के ऊपर जा सकता है। जी, जब भी आपसे डिफेंस पे बात हुई है सर, एक शेयर हमेशा रह जाता है। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं अस्त्र माइक्रोवेव। बहुत लोग एस्ट्रा माइक्रोवेव कहते हैं, लेकिन वाकई में जो ये कंपनी है वो अस्त्र के नाम से है, अस्त्र शस्त्र के नाम से अस्त्र माइक्रोवेव। सर, 14-15% की रैली एक महीने में, 695-700 के आसपास ट्रेड करती हुई। इसका भविष्य क्या लग रहा है, और क्या बाकी डिफेंस के मुकाबले यहाँ पर भी क्या पोजीशन होनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी एस्ट्रा माइक्रोवेव को लेकर? देखिए अस्त्र माइक्रोवेव को लेके मुझे लगता है कि स्टॉक अगर देखा जाए चार्ट पे तो स्टॉक अच्छा लग रहा है। 675, 660 का ब्रेकआउट दिया है इसने। तो 700 का एक छोटा सा हर्डल है। अगर 700 का लेवल क्रॉस कर जाएगा तो 750, 760 जा सकता है। तो 700 जब क्रॉस करे तब एंट्री करना है। अभी फिलहाल अभी एंट्री नहीं करना है। अभी एंट्री नहीं करना है। कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी GRSC को लेकर के, शायद 20% की तेज़ी थी, 1700 के आसपास है अभी भी। निश्चित रूप से जब इतने बड़े ऑर्डर को मंजूरी मिली है तो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे। लेकिन GRSC पे क्या करें सर? कई बार सेंटिमेंट भी पॉजिटिव होने पर जो है असर बनता है। अभी जो है 1700 के आसपास चल रहा है। अभी और अपसाइड की गुंजाइश है, या आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी रैली आ गई है, थोड़ा वेट करना चाहिए अब? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से रैली मिली है 200-250 रुपए की। तो मेरे हिसाब से वेट करिए, थोड़ा वेट करेंगे, नीचे आएगा फिर लेंगे। इमीडिएट देखिए टिपुल जी, बाजार में अपने को पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। बाई करने के लिए हमें 100 स्टॉक दिखाई देंगे जो रोज 20% ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमको वो भी देखना पड़ेगा कि वो ओवरबॉट है नहीं है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि GRSP जो है ये अभी थोड़ा रुकना चाहिए, वेट करिए। 1670, 1660 के आसपास आए तो बाई कर लीजिए। 1710 के ऊपर जाएगा तो एंट्री करना है, क्योंकि 1700 का एक हर्डल है, सप्लाई जोन है। तो उसके ऊपर जाए तो ही बाई कीजिए। ठीक है सर। एक मझगांव पे और टिप्पणी कर दिया सर, जरा बताइए कोई फेवरेट, आपका फेवरेट कोई है क्या सर, जो आपको सबसे अच्छा लगता है डिफेंस में? डिफेंस में देखिए मुझे लगता है कि HAL और BEL ये दो स्टॉक हैं जहां पे मैं सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूं। तो BEL मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और HAL दोनों डेरिवेटिव में है, तो एटलीस्ट मैं उसको हेजिंग कर सकता हूं एज पर माई डिलीवरी इन्वेस्टमेंट। तो मुझे मेरे पास ऑप्शन ट्रेड करने के लिए भी होता है। तो इसलिए मैं ये दोनों स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ, और दोनों स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं।
300 के ऊपर जाना चाहिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार, और HCL जैसे मैंने बोला 42 और 4400 का भाव दिखाना चाहिए। ठीक है सर, चलिए डिफेंस से बाहर निकलते हैं फटाफट और अगली कंपनी का रुख करते हैं, वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी आज हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव जो है सुबह से है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल था गूगल के ये, और आज हम देख रहे हैं 3.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खबर में कोई वैसी कोई नई खबर नहीं है, पहले से निर्णय हो चुका था। राजीव बजाज को बजाज फिनसर्व के बोर्ड में पदोन्नत किया गया है और 3 साल के लिए वाइस चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई है। अनूप कुमार साहा को एमडी जो है वो नियुक्त किया गया है। राजीव जैन की नियुक्ति के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार शेयर नया उच्चतम स्तर बना रहा है। आज भी इसने नया उच्चतम स्तर 9089 का छुआ है। सर 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है? तो देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, पर दिक्कत यही है कि अभी 52 हफ्ते की पिछले स्तरों पर है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड उतना ज्यादा जो है अच्छा है। तो मैं अभी फिलहाल इस स्टॉक में निवेश करने जाने दे रहा हूँ। थोड़ा सा करेक्शन आ जाए 200-300 रुपए का तो फिर एंट्री किया जाए, बट फिलहाल अभी बहुत ऊंचाई पर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस हैं। जरा अभी प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक बहुत नीचे आ सकता है। बेटर है अभी इसको अवॉइड कीजिए, इंतजार कीजिए किसी और में जाएंगे। अभी फिलहाल ये जब नीचे आएगा तब इसमें एंट्री करेंगे सर। चलिए इंतज़ार कीजिए, थोड़ा और नीचे जाएगा फिर एंट्री करने में थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अगली कंपनी लेकर के आइए ज़रा स्क्रीन पर, वहाँ पर जो है मनापुरम फाइनेंस बजाज फाइनेंस के बाद लेकर के आते हैं। काफ़ी शानदार तेज़ी जो है यहाँ पर ग्लोबल फर्म जो है बेंटल के साथ इनकी एक बड़ी डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। मनापुरम फाइनेंस में बेन कैपिटल के साथ इन्होंने 18% हिस्सेदारी के लिए 4,385 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी बेन कैपिटल, और कंपनी ने इक्विटी शेयर और वारंट के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की भी घोषणा कर दी है। इस डील के बाद मौजूदा प्रमोटर की हिस्सेदारी 28.9% रह जाएगी और बेन कैपिटल की हिस्सेदारी 41.7% हो सकती है। और साथ ही साथ जो है अब जो प्रमोटर होंगे वो भी बेन कैपिटल के ही होंगे, लेकिन जो पुराने प्रमोटर हैं वो बने रहेंगे। मनापुरम फाइनेंस पे नज़र बना करके चलिए, 239-240 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ अभी भी इंट्राडे हाई पर ही बना हुआ है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए? मनापुरम फाइनेंस देखिए ऑलरेडी बहुत ऊपर आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, बट अगर किसी को 4-5 रुपए के लिए बाई करना हो तो यहाँ से बाई कर सकता है। 240 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 230 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 250-260 का होगा टारगेट इसका। 250-60 के टारगेट हो सकते हैं। जरा सुबह जो है हमने ब्रोकर बोले में भी इस शेयर को लिया था, वो भी टारगेट दिखा दीजिए ताकि पूरे हमारे जो दर्शक हैं उनको हर तरह की राय जो है वो लगातार मिलती रहे। और उस पर जो है 270 का लक्ष्य था और CLSA की रिपोर्ट थी और वहाँ पर कहा गया था कि 270 के टारगेट के लिए आप खरीद के चल सकते हैं। करीब 25-30 रुपये ऊपर के टारगेट हैं, उसी के आसपास जो है राघवेंद्र जी के भी टारगेट हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हर तरह के व्यूज़ आपको जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं। अगली कंपनी HUL है जो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। बोर्ड ने जो है वो ल्यूक्रो प्लांट के अंदर जो है निवेश को मंजूरी दी है। ल्यूक्रो प्लास्ट साइकिल में 14.3% हिस्सेदारी कंपनी जो है खरीदने की योजना बना रही है। पैकेजिंग में रिसाइकिल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के इस्तेमाल को बढ़ाने की कंपनी की योजना है और उसके जो तमाम अपडेट्स जो है HUL की तरफ से आए हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि HUL का जो भाव अभी देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2242 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2240 के आसपास। मैं सर क्या टिप्पणी होगी FMCG क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में शामिल HUL? बिल्कुल जी, देखिए बहुत ज्यादा मुझे अपसाइड की उम्मीद नहीं है, एक सीमित दायरे में रह सकता है 50-100 रुपए की। अगर किसी को बाई करना हो तो 50-60 रुपए के लिए यहाँ से बाई कर सकता है, 2-3 दिन के अंदर आ सकता है वो, बट मुझे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, तो फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। और जिसको बाई करना हो 2200 रुपए 2220 रुपए का स्टॉप लॉस देकर के बाई करे। स्टॉक जो टारगेट होगा वो होगा 2300 रुपए का। ठीक है सर, अब जरा हीरो मोटोकॉर्प ले आइए। बहुत सारी चिंताएं हैं ऑटो क्षेत्र को लेकर के, ख़ासतौर से हीरो को लेकर के, और काफ़ी कुछ चल रहा है कंपनी के अंदर भी। 3638 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खबर जो है एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कंपनी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मार्केट के सेगमेंट में अब एंट्री करने की योजना बना रही है। यूलर मोटर्स में 525 करोड़ रुपए में कंपनी 32.5% हिस्सेदारी खरीदेगी।
30 अप्रैल 2025 तक कंपनी का एक्विजिशन पूरा हो जाएगा और बोर्ड ने CSR इनिशिएटिव के लिए कंपनी के सेटअप करने को भी मंजूरी दी है। तो काफ़ी कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर। और टू व्हीलर थ्री व्हीलर में जो है कंपनी जो है उतरने में जो है एंट्री करने जा रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के? नंबर्स अच्छे नहीं रहे थे, TVS से बड़ा कंपटीशन मिल रहा है, अभी क्या करना चाहिए हीरो मोटो पे? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि हीरो मोटो में अब बाइक करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 100 रुपए तक का टारगेट ऊपर होगा, 3750 तक। 3600 रुपए का आप नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आया है बहुत दिनों के बाद, तो एक ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट सस्टेन होगा ऊपर, और फिर 3700 का हर्डल है, वो एक बार क्रॉस कर देगा, फिर स्टॉक 4000 तक जाएगा। लेकिन वही है 3700 3750 ये रेंज ऐसा है जहाँ पे सप्लाई जोन है, तो वहां तक जा सकता है, उसके बाद फिर देखेंगे। ठीक, चलिए नाल्को लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। नाल्को पे मेटल कारोबार में कंपनी 45,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है और कंपनी के चेयरमैन जो है कुमार मंगलम बिरला की तरफ से ये ऐलान किया गया है एक्सपेंशन प्लान को लेकर के। एल्युमिनियम, कॉपर और स्पेशली एल्यूमिना कारोबार में कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कॉपर फाइल बनाने का कारखाना भी कंपनी खोलेगी। तो ये तमाम अपडेट्स हिंडाल्को को लेकर के निकल करके आ रहे हैं। मेटल पे बीच में काफ़ी अच्छा मूव रहा है सर। हिंडाल्को पे आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? काफ़ी लंबा एक्सपेंशन प्लान यहाँ पर निकल करके आ रहा है, हालांकि शेयर में सुस्ती ही है। नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लान है, बट ये ऑलरेडी प्राइस ऊपर आ चुका है नीचे से 100 रुपए, तो प्राइस दिन था। बट मुझे लगता है कि 700 का लेवल क्रॉस करे एक बार, क्योंकि 700 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है डेरिवेटिव में, तो वो एक हर्डल है। 700 के ऊपर गया अगर ये और अगर सस्टेन किया तो 730 740 तक जा सकता है इसी एक्सपायरी में, तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 690 रुपए या 680 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। ठीक, 690 680 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए जो है टारगेट फटाफट आखिरी कंपनी जो है रेलटेल है और रेलटेल को लेकर के आते हैं। आज रेलवे स्टॉक्स में वैसे ही काफ़ी अच्छी तेज़ी है। डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको कंपनी करीब 17 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए ये हुआ का ऑर्डर रेलटेल को मिलता हुआ दिखाई दिया है। 2026-17 मार्च तक कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा। और रेलटेल में बाकी रेलवे शेयरों के साथ साथ यहाँ पर भी अच्छी मजबूती बनी हुई है। 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 309 310 का लेवल बना हुआ है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? 321 का इंट्राडे हाई लगाया है इसने आज और अच्छे मोमेंटम में शेयर रहा है, आपकी टिप्पणी? देखिए ऑलरेडी नीचे से बहुत ऊपर आ गया है, तो बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो सकता है। 20 रुपए का रिस्क है और 5 रुपए और 50 रुपए का जो ऊपर साइड की रैली, तो मेरे हिसाब से 300 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 340 350 तक जा सकता है जी। चलिए एक लास्ट कंपनी लेते हैं, पीएफसी पे खबर जरा बताइए क्या है। और पीएफसी पे खबर ये है कि यहाँ पर मुद्रावन को अदानी एनर्जी के साथ जो है कंपनी ने एक टाई अप किया हुआ है और यहाँ पर मुद्रावन अदानी एनर्जी सोल्यूशन को ट्रांसफ़र इन्होंने किया है 18 करोड़ 65 लाख रुपए में। अदानी एनर्जी सोल्यूशन ने इसको ख़रीदा है। पीएफसी कंसल्टिंग ने स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को ये ट्रांसफ़र किया है। और अभी इन दोनों शेयरों पे ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं, अदानी एनर्जी और पीएफसी में हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेज़ी है और अदानी एनर्जी में भी आज पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। सर कोई टिप्पणी इन दोनों शेयरों के ऊपर? अभी अगर हम देखें तो 3% की तेज़ी अदानी एनर्जी पर है और पीएफसी भी 1.5% ऊपर है। पीएफसी ले सकते हैं। पीएफसी ने 400 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो 455 रुपए तक जा सकता है इस रैली में। 390 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 408 रुपए 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अडानी एनर्जी को अवॉइड करने की राय है सर, जो है पीएफसी में हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ करते हैं खबरों के खेल को समाप्त।